और किसके औकात है भाई जो चमारों को सीधा आंख दिखाएगा? किसके औकात है भाई जो बहुजनों को सीधा आंख दिखाए? कोई है जो आंख दिखा सकता है? और जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है वो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन उसकी गर्दनियां उखाड़ कर देंगे, उसी गर्दनियां उखाड़ कर देंगे। तुम्हारी औकात है तो संविधान संविधान बना के दिखा सकते हो क्या? संविधान ये दलित क्या मिटाएंगे? अरे यहाँ हर कड़कड़ में अम्बेडकर बसा है, यहाँ हर कड़कड़ में अम्बेडकर बसा है। अभी हम मौजूद बलिया के चोरंगा गांव में, जहां पर अम्बेडकर जी का जो ग्राम सभा है उसमें जो आने वाला जो गेट बना था अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उस पर गांव के द्वारा लगाया गया जो आरोप है कि उस पर तोड़फोड़ की गई है, उसको फाड़ा गया है। मैं मुकेश चौहान उसको हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ आज आ गया हूँ। इस गांव में एक घटना को सुनकर जानकारी हुई, इस प्रकार से घटना को ये निंदनीय है। और मैं यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा कि किस प्रकार से घटना हुई। और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और ये लोग सुनकर जानकारी आज बोला हुए, क्योंकि इस प्रकार की जो घटना होती है वो बहुत ही मतलब कि बड़ी है और निंदनीय है। कि क्या हुआ तो एक बार आप बताएंगे? कब जानकारी हुई आप लोगों की, आप लोगों के बैनर पर इस तरह का? सुबह 7 बजे जानकारी हुई। कैसे जानकारी? वहाँ पे एक दुकान है, वो भैया फ़ोन किए, अविनाश नाम है उनका, वो फ़ोन किए कि यहाँ पे पोस्टर फाड़ा गया है। तो हम तुरंत पहुँचे वहाँ पे, बाकी गांव को लोगों को भी फ़ोन किया हमने। क्या देखा आपने? देखे कि वहाँ पे ईंट मार के फाड़े हुए हैं। हाँ, ब्लेड नहीं, ईंट मारे हैं कई जगह, ईंट मार के फाड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? कौन लोग, किन लोगों का काम है? वहाँ पे रात में पार्टी हुई है, करीब 11 बजे 11 बजे तक पार्टी हुई है। अब नाम नहीं ले सकते क्योंकि देखे नहीं है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों का काम है। क्या हुआ था? भैया सुबह में हम लोगों को फ़ोन आया, राजकुमार बागी ने फ़ोन किया, बताया कि भैया हमारे यहाँ तथागत गौतम बुद्ध का पोस्टर फाड़ दिया गया, बाबा साहब की पोस्टर फाड़ दिया गया। ये पोस्टर कहाँ लगा? पोस्टर वहाँ गेट पे सामने रोड पे। यही आप लोगों का अम्बेडकर ग्राम संग्राम सभा? हाँ, ये आप लोगों का पूरा गाँव है? मैं तो कहीं और से। अच्छा ठीक है, मतलब ये गांव, हाँ ये गाँव, इसी गांव में आने के लिए वो गेट बनाया गया है। गेट बनाया गया था कि वहाँ से मैंने, ये चमार बस्ती है, यहाँ पे लोग यहीं टाएंगे और यहाँ पे जो मंदिर है हाँ। तो सुबह में फ़ोन किए तो पता चला कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की जो चित्र है उस पर फाड़ दिया गया है। ये हमको पता चला कि रात में कोई वहाँ पे पार्टी मनाया, और जब पार्टी मनाया तो वहाँ पे देखिए झंडा, उनका झंडा लहर रहा है, हमारा झंडा फाड़ दिया गया है। कौन झंडा लगा? वही जो भगवा झंडा है। अच्छा। जो वही सरकार कहती है कि ये हम संविधान रक्षक है, संविधान को रक्षा करने वाले हैं, और फिर बाद में भगवा को सामने ला देते हैं। मतलब आपका बैनर फटा और बगल में कितनी दूरी पर भगवा झंडा लगा है? 50 मीटर की दूरी होगी वहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि भगवा झंडा को और आपके मैं किसी झंडा का अपमान नहीं करता, मैं किसी देखिए उनका भी झंडा लहरा है और मेरा भी झंडा लहरा है। अगर उनकी पूजा होती है तो देखिएगा हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं कोई अपत्र टिप्पणियाँ भी नहीं करते हैं, ना कि अपत्र टिप्पणियाँ करने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज के लोग कोई क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं, उनके झंडा कहीं भी लगे, हमारे यहाँ लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा झंडा क्यों फाड़ा जा रहा है? क्या कहेंगे भैया? ये सब होने के बाद हम आए SHO साहब से बात करें। हमारे लोग बैठे थे, धरने में बैठे थे, अपनी बात रख रहे थे। ये आपको जानकारी कब हुई कि मतलब किस तरह की घटना घटी है? देखिए हमें भी सुबह 6 बजे मालूम चला, रात के कार्यक्रम में हम दोनों भाई आकर तब तक राजकुमार बाग जी ने और मनीष जी ने हमें फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है। बड़े भैया सुनील रावत जी ने हमें फ़ोन किया कि सत्या चलना वहाँ है। हम बोले बिल्कुल चलेंगे भैया, आप कहें और हम ना चले, और अपने महापुर से भी बात होती क्यों नहीं चलेंगे। हम दोनों भाई यहाँ आए, देखे हमारे माताएं बहनें बैठी थी, हमारे गार्जियन तुल्य बैठे थे। हमने इनसे पूछा कि बताइए आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं, जो हमारे साथ शोषण हो रहे अत्याचार से खिलाफ क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा कि बाबू हम यही चाहेंगे कि हमें कोई बड़ा वो तो करना नहीं है, हमें बस ये दिखाना है कि भैया हमारे साथ जो शोषण इसके खिलाफ जो है कि कार्रवाई करें आप बेहतर तरीके से। फोटो फाड़ने का मेन मतलब ये होता है कि हमें बार बार नीचा दिखाया कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, देखो हम फाड़ दिए। इनकी ये मानसिकता है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और सच्चाई है कि हम उतने नहीं दबे हुए हैं, तो इस देश का इतिहास बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को याद रखना, हम पूरी ताकत के साथ कहते हैं। और जब इन्होंने माताओं ने कहा कि न्याय हो बाबू न्याय, हमने SHO साहब से पूछा कि SHO साहब आप क्या करेंगे इस पर? तो SHO साहब ने कहा कि आप हमें समय दे दीजिए, हम उतने जो है कि समय में उन सबकी गिरफ्तारी कर देंगे। हमने नामजद FIR भी किया
वो नाम मैं शो नहीं करना चाहता क्योंकि पुलिस का जो है कि हित में है, वो अपना काम करेगी, ये हमारा काम नहीं है। हमने प्रशासन से पूछा तो एसएचओ साहब ने कहा कि भैया आप हमें समय दीजिए। हमने नहीं, आप समय दे दिए हमें। वो बोले हमें 1 दिन का समय दीजिए। हमने कहा आप 24 घंटे का समय ले लो, लेकिन जो है कि उनको उचित कार्रवाई हो। एसएचओ साहब ने 24 घंटे का समय दिया है। अगर 24 घंटे में कुछ नहीं होता है तो हम इससे बड़ा धरना करेंगे। बस इतना करेंगे। जय मिल जय संविधान, जय कांसीराम, सत्याग्रह भोजन पाठशाला, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपकी तत्काल मतलब एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर दर्ज हमने तो अपना एप्लीकेशन दिया ना, एप्लीकेशन दे दिया। एफआईआर तो थाने में दर्ज होगी। हाँ, और वो जो है कि वीडियो भी सब कुछ है। एसएचओ साहब ने जो कहा है उस अपने बयान से तो मुकर नहीं सकते। और अगर वो मुकरते तो हम सीधा एडिशनल एसपी के पास जाएंगे। अगर वो मुकरे तो सीधा हम एसपी के पास जाएंगे। एसपी मुकरे तो हम सीधा जो है कि डीएम कार्यालय हम धरना देंगे। तो हम तो डरने वाले नहीं है भाई, हम तो धरना देंगे, हमारा काम ही है। मतलब अभी तक मतलब आपके द्वारा किसी भी लोगों को संदेह नहीं है, किसी को शक नहीं है? हमने नामजद एफआईआर कराया है। नामजद करवाए हैं? हाँ, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते ना, वो प्रशासन के हित में है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी और जब वो जो है कि हिरासत में आ जाएंगे तो सीधा नाम शो कर देंगे। हम ऐसा भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो व्यक्ति सुन करके भाग भी सकता है। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे आप लोगों से क्या कहेंगे कि सब एक रहें, क्योंकि हम जब एक रहेंगे तो कभी ऐसा होने वाला नहीं है। और ये जब बार बार हो रहा है तो इससे भारी से भारी जनसंख्या में पहुँचे और उन्हें दिखाई कि हम बाबा साहब के वंशज है, किसी यारे गहरे नत्तू कहरे समझाने वाले नहीं है। और इनकी इतनी औकात नहीं है जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज को डरा सके। बताओ, इतने हजार होने के बाद, 1 करोड़ होने के बाद एक अकेला व्यक्ति अम्बेडकर को ये नहीं दबा पाए तो तुम तो हजारों सितारे निकल गए। इनकी औकात है तो हमें दबा देंगे, ये कतई नहीं होगा। और किसकी औकात है भाई जो चमारों को सीधा आंख दिखाएगा? किसकी औकात है भाई जो बहुजनों को सीधा आंख दिखाए? कोई है जो आंख दिखा सकता है? कोई आप लोगों को सीधा आंख दिखा सकता है? सामने से कोई है? कोई नहीं। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई है? नहीं। कोई नहीं है जो सीधा आंख दिखा सकता। मैं उनसे कह रहा हूँ कि इतनी तुम्हारी औकात है, इतनी तुम्हारे दम है, तुम्हारे जिगरे में अगर इतना दम है तो एक बार आओ सामने करो मुकाबला। मैं बार बार कहता हूँ कि दिल में लगा जो वाघ है इससे बड़ा आकार कर देंगे। कि दिल में लगा जो वाघ है इससे बड़ा आकार कर देंगे। और जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है वो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन उसकी गर्दनियाँ उखाड़ कर देंगे, उसकी गर्दनियाँ उखाड़ कर देंगे। इस बात को याद रखना, मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूँ। औकात हो तो सामने से नजर मिलाओ। और जो बाबा साहब को मिटाने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी बस का है अम्बेडकर को मिटा सकते हो क्या? तुम्हारे बस का है अम्बेडकर को मिटा सकते हो क्या? गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति ला सकते हो क्या? अरे दूध का पानी और दूध का पानी दूध का दूध हो जाएगा। तुम्हारी औकात है तो संविधान जैसा भी संविधान बना के दिखा सकते हो क्या? संविधान और एक और बात कि मुझे नहीं पता ये कैसा नशा है, कि मुझे नहीं पता ये कैसा नशा है। दिल में ही क्या पूरे नस नस में जय भीम बसा है। इन चिंदी चोरों को कह दो ये संविधान, ये मुस्लिम, ये दलित क्या मिटाएंगे? अरे यहाँ हर कड़कड़ में अम्बेडकर बसा है, यहाँ हर कड़कड़ में अम्बेडकर बसा है। बस इतनी कहकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ और मैं गाँव को कहता हूँ कि अगली बार तैयार रहना। 24 घंटे में कुछ नहीं होता है तो इससे बड़ा धरना करेंगे। जय भीम, जय श्री राम, जय कांसीराम। हमारी आप लोगों से एक ही निवेदन होगा कि मतलब आप कोई भी काम कीजिएगा आप लोग शांति तरीके से कीजिएगा, कि किसी भी तरह से प्रशासन को इसमें गलत न लगे। तो अभी आप देख रहे थे मुकेश चौहान के साथ सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ में।